नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं फैमिली गुरु। नवरात्रे शुरू हो गए हैं। हर धर्म के कई लोग रोजाना भगवान की आराधना करते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसी दैनिक पूजा के कुछ नियम होते हैं जिनका सही तरीके से पालन करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हिंदू धर्म में भी दैनिक पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से ही पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है और भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज हम उन नियमों के बारे में जानते हैं जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि घर में पूजा का प्रचलन मध्यकाल में शुरू हुआ, जबकि हिंदुओं को मंदिर में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनके अधिकतर मंदिर तोड़ दिए गए थे। इसी कारण उस काल में बनाए गए मंदिर घर जैसे होते थे, जिसमें गुणबंद नहीं होता था। घर में पूजा करते वक्त कोई पुजारी नहीं होता, जबकि मंदिर में पुजारी होता है जो विधिवत पूजा और आरती करता है। वर्तमान में घर में पूजा के प्रचलन के चलते लोग मंदिर कम ही जाते हैं। अतः उचित होगा कि सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर पूजा अर्चना करें और हो सके तो गुरुवार या रविवार के दिन ही करें, क्योंकि यही दो ऐसे वार हैं जो धर्म अनुसार उचित है। पूजा कहीं भी करें, पर जानिए कि पूजा और आरती क्या है। पूजा को नित्य कर्म में शामिल किया गया है। पूजा करने के पुरानी को अनेक मनमाने तरीके विकसित किए हैं। पूजा किसी देवता या देवी की मूर्ति के समक्ष की जाती है, जिसमें गुड़ और घी की धूप दी जाती है। फिर हल्दी, कुंक, धूप, दीप और अगरबत्ती से पूजा करके उक्त देवता की आरती उतारी जाती है। पूजा में सभी देवों को स्तुति की जाती है। अतः पूजा आरती के भी नियम हैं। नियम से की गई पूजा के लाभ मिलते हैं। 12 बजे के पूर्व पूजा और आरती समाप्त होना चाहिए। दिन के 12 से 4 बजे के बीच पूजा या आरती नहीं की जाती है। रात्रि के सभी कर्म वेदों द्वारा निर्देश माने गए हैं। जो लोग रात्रि को पूजा या यज्ञ करते हैं, उनके उद्देश्य अलग रहते हैं। पूजा और यज्ञ का सात्विक रूप ही मान्य है। पूजा संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। पूजा समाप्ति के बाद आरती की जाती है। यज्ञ करते वक्त यज्ञ की पूजा की जाती है और उसके अलग नियम होते हैं। पूजा करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। पूजा से रोग और शोक मिटते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अभिगमन, देवालय अथवा मंदिर की सफाई करना, ये सब कर्म अभिगमन के अंतर्गत आते हैं। उपादान: गंध, पुष्प, तुलसी, दल, दीपक, वस्त्र, आभूषण इत्यादि पूजा सामग्री का संग्रह करना उपादान कहलाता है। योग: इष्ट देव की आत्म रूप से भावना करना योग है। स्वाध्याय: मंत्रार्थ का अनुसाधन करते हुए जप करना, सूक्त, स्तोत्र आदि का पाठ करना, गुण नाम आदि का कीर्तन करना, ये सब स्वाध्याय है। इज्जा: उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना इज्जा के अंतर्गत आती है। आरती कई प्रकार की होती है, जैसे मंगल आरती, पूजा आरती, धूप आरती, भोग आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती और शयन आरती। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की अष्टप्रहर की आरती करते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। आरती को आरतिक अथवा निराजन के नाम से भी पुकारा गया है। साधारणतया 5 बत्तियों वाले दीप से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। इसके अलावा 1 से 7 अथवा विषम संख्या के अधिक दीप जलाकर भी आरती करने का विधान है। सभी का अलग अलग महत्व है। शंख, ध्वनि और घंटे घड़ियाल पूजा के प्रधान अंग हैं। किसी देवता की पूजा शंख और घड़ियाल बजाए बिना नहीं होती। आराध्या की पूजन में भी जो कुछ भी तुष्टि या कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति आरती करने से हो जाती है। पूजन में शुद्धता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं। भगवान का भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं, उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें।
मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुंकू, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करने नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, पोडश मार्तका, सप्त मार्तका का पूजन भी किया जाता है, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। अंत आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी भी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वह मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरा रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। तो मित्रों, आप सभी जान गए होंगे पूजा का सही तरीका क्या है। आपको बता देती हूँ, सुबह की पूजा के बाद शाम को आरती जरूर करें। आरती करते समय खड़े रहें। भगवान के सामने 7 बार आरती घुमाएं। आरती को भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाएं और एक बार नाभि की तरफ और दूसरी बार मुख की ओर में अंत में मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। ये होती है आपकी सही तरीके से पूजा। बने रहिए फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।